हेलो मेरे फेलो डॉक्टर्स। तो नीट 2026 देने वाले हो, 2-3 दिन बाद ही एग्जाम है ना। तो अगर देने वाले हो तो अभी रुक जाओ बेटा। तुम लोगों का नीट का जो प्रेशर है या पैनिक है ना, अभी दूर करने वाले दी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स बताने वाले हैं, जिससे तुम करके जाओगे ना तो तुम्हारा आसानी से 120 तो आ ही जाएगा फिजिक्स में। एंड तक बने रहोगे तो ये इसका किस तरीके से पीवाईक्यूज करना है, किस तरीके से जल्दी जल्दी फटाफट से क्वेश्चंस को भी निपटना है, ये भी बता देंगे। इंटर रिलेटेड ग्राफ क्वेश्चंस, किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, सारे के सारे चीज के ऊपर बात कर देंगे। फटाफट से इस वीडियो को देख लो, बहुत अच्छे से बनाए हैं, तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा। नेट का 2026 के बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस यहीं से आ जाएगा, देख लो बेटा। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 साल पेपर के ऊपर रिसर्च करके हमने बहुत बढ़िया से बनाया है, जो कि मोस्ट 1000 बार रिपीट होके आया है। 1000 बार नहीं, एक्चुअली बहुत बार रिपीट 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 होकर आया है यहाँ पे, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये करके जाओगे तो तुम्हारा 120 बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कम से कम फिजिक्स में तो आ ही जाएगा। और लास्ट तक बने रहोगे तो ये ट्रिक भी सिखा देंगे किस तरीके से फटाफट निपटना है। तो चलो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। So the most probable question that can come from the high weighted topic like electrostatic over there in NEET 2026 is ये वाला आ सकता है। तुम लोग बेसिक डाइपोल वगैरह तो पढ़ के ही जाओगे, डाइपोल वगैरह ये सब पढ़ ही लिए हो। पढ़ के जाओगे नहीं, तुम लोग सब स्मार्ट हो, तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, सब पढ़ ही लिए हो। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा बच्चों से छूट जाता है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से पड़ता है, ये बच्चों से छूट जाता है। इस साल ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा। अगर नहीं किए हो तो ये वाला क्वेश्चन का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है अलग से, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना, उसके ऊपर एक दो पीवाईक्यूज भी करवाए, वो जरूर देख लेना किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मोटा मोटी ये जो होता है तुम्हारा, ये देख लो बेटा। हम बोल रहे हैं, रुक जाओ एक सेकंड, पेन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए ये वाला 2003 में 2003 का एम्स वाला सवाल है। एम्स का सवाल है, ठीक है। ये एम्स में आया था, ठीक है, ये वाला सवाल। तो ये वाला पे हम लोगों का क्या होगा, इस चार्ज रिंग के ऊपर अगर हम लोग इसका हमेशा सवाल कैसे दिया जाता है, फाइंड द डिस्टेंस और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। बहुत आसान हो जाता है, हम सिखा दे रहे हैं, जरा फटाक से सिखा देंगे अभी मिनिमम और मैक्सिमम का क्या करना है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सोचने जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बन जाते हैं हम लोग फॉर्मूला, इसको डिराइव भी किए हैं, ये भी वीडियो देख लेना, इसका कैलकुलेशन भी किया है, किस तरीके से मैक्सिमम निकालते हैं हम लोग, वो भी किए हैं। वहां पे बहुत सारे अच्छे से सिखाया डेरिवेटिव कैसे करना है। इसका क्या बन जाता है तुम्हारा, पहले 1/4πε0 बोले तो तुम्हारा k, फिर बनता है q, फिर बनता है x। x बोले तो ये वाला डिस्टेंस, सर जी कौन सा वाला x है, ये वाला डिस्टेंस है, जो कि यहां से ये वाला का डिस्टेंस है। तो अभी x वाला डिस्टेंस हो गया, और ये वाला डिस्टेंस हम लोग का क्या बनेगा, तुम लोगों को पता ही है। ये वाला अगर r है, ये वाला हम लोग का r है, तो ये वाला क्या क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये इसका रूट बनाओगे ना, हाँ सर, ओके, ठीक है। तो अभी इसके नीचे क्या लगाएंगे, रूट ओवर ऑफ आर, रूट ओवर नहीं करेंगे, यहां से पूरा के पूरा लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल टू दी पावर 3/2, 3/2, ठीक है। इसका क्यूब करके रूट बनाएंगे तो वो रूट रहता, नहीं तो होल टू दी पावर 3/2। ये फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला करके ही जाना, ठीक है। डेरिवेशन करने का जरूरत है नहीं। इसके ऊपर इसके ऊपर डेरिवेटिव मारना पड़ता है। हम लोग डेरिवेटिव करने जाओगे एग्जामिनेशन टाइम पे बहुत बड़ा आ जाएगा, तुमको सॉल्व करके चेन रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, तो वक्त लग जाएगा। तो फटाक से ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट करके जाओ। इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालोगे, तो ये इसका क्या करेंगे हम लोग, d ऑफ दिस वन डिवाइडेड बाई dx, इसका क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 होता है मैक्सिमम के लिए। तो इसका मैक्सिमम करेंगे, इसका डेरिवेटिव वगैरह करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का x का बनेगा, x इक्वल टू दैट इज x इज इक्वल टू r/√2। ये वाला वैल्यू आता है हमेशा, ठीक है। ये करके जाना बेटा, ये वाला तुम्हारा आंसर होगा। इसको इसके ऊपर क्वेश्चंस आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि ये नीट का लाइनेज है पूरा, नीट का ना पूरा लाइन करके सवाल आते हैं इस टॉपिक के, ठीक है। तो ये करके जाना, ठीक है बेटा, ये वाला। तो ये आंसर इसका आएगा बेटा। थोड़ा सा घुमा के अगर पूछा जाते हैं तो क्या करेगा ये लोग, ये भी पूछ सकते हैं। देखो बेटा, इसका क्या पूछ सकते हैं, एक्स मिनिमम, तो क्या करेगा ये लोग, जब मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जब इसका डेरिवेटिव मिनिमम करोगे तो कहां पे होगा, कब कहां पे होगा बोलो तो मैं बोल के दे रहा हूं, जब x इज इक्वल टू 0 दैट इज एट द सेंटर,
फटाक से, एकदम फटाक से मार दोगे x इज इक्वल टू 0, बोले तो इसका सेंटर पे यहाँ पे इसका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक जगह पे हो सकता है जहां पे x इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे भी हो सकता है, ठीक है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसका होगा मिनिमम, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी बना देते थोड़ा सा सर, इसका ग्राफ भी बना दो। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, अगर ये वाला तुम्हारा, अरे फिर से, अरे 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 अरे, हाँ बेटा, ये पेन आ जा, पेन आ जा, हाँ। तो ग्राफ बनाओगे, तुम्हारा ग्राफ ऐसा करके बनेगा, ये वाला। देखो ग्राफ कैसे बनाओगे बोलो तो ऐसा ग्राफ होगा इसका, यहां पे मैक्सिमम ग्राफ देख लो बेटा, बहुत काम आने वाला है। ये x इज इक्वल टू 0 है, सेंटर, CNTRE, सेंटर, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, इंफिनिटी, ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला सेंटर TE है, TRE कर दिया मैंने, जो भी हो, सेंटर तुम लोगों को समझ में आ ही चुका है, सेंटर। और ये वाला क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। और ये ग्राफ देख लो बेटा, बहुत काम आसान होने वाला है। यहाँ पे x इज इक्वल टू R/√2, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम पॉइंट। देखो बल्ले बल्ले, इसका जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए, ये वाला भी तुम कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो मिनिमम के लिए, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम के लिए डेरिवेटिव करके ये वाला आंसर निकाल लेना, ठीक है बेटा। ये वाला अगर नहीं कर सकते हो कि डेरिवेटिव कैसे, चेन रूल वगैरह करना है, तो वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना जरूर जाके, ठीक है। ये वाला, ये मोस्ट प्रोबेबल में क्वेश्चन में से एक है, डायरेक्ट पीवाईक्यू बहुत सारे हैं, फ्रीक्वेंटली यूज मैक्सिमम मिनिमम, देखो यहाँ पे लिख के दे दिया। फील्ड क्वेश्चंस बहुत तरीके से आता है, बार बार, निट का भी नहीं, सिर्फ जेई का भी आता है, ठीक है। तो ये करके जरूर जाना, ठीक है। ऑब्वियसली दिस विल बी योर हाई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ऑब्वियसली चलो और एक चीज देख लेते क्या है। ऑब्वियसली इसके ऊपर ना, ये इसके ऊपर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर तो क्वेश्चन आ ही गए, लेकिन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये जो है ना, इसके ऊपर तुम्हारा 2-3-4 भी सवाल आ सकता है, 2-3-4 भी सवाल आ सकता है बेटा, थोड़ा सा ऐसा हो जा, हाँ, तो 4 भी सवाल आ सकता है। तो वी कैन से, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, 3-4 सवाल फटाक से पूछा जा सकता है। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, कोई भी कॉन्सेप्ट डाल दिया, वो लोग क्या डालेगा, सर्किट डालेगा, एक सर्किट क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। दे विल आस्क यू ए सर्किट क्वेश्चन, सर्किट, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो लिखने का जरूरत नहीं है, सर्किट क्वेश्चन, अरे पेन आ जा, हाँ, सर्किट क्वेश्चन आएगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिर्फ पहले सोचो, 2-3 छोटा सा चीज सोचो। एक नंबर हो गया तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ का 2 रूल होता है, करंट एक इज इक्वल टू 0, पहले वाला रूल। 2 नंबर का रूल है कि वोल्टेज लूप लॉ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये दोनों किरचॉफ लॉ है सर, यस सर, ओके। किरचॉफ्स लॉ लगाओ, बेसिक बेसिक मोटा मोटी किरचॉफ लॉ बच्चा बच्चा को आता है, किरचॉफ लॉ लगाओ, काम तुम्हारा हो जाएगा। पहले सोचना है कि अगर सर्किट दिख रहा है तो किरचॉफ लॉ लगाना है। अगर 4 वाला कुछ दिख रहा है, ट्रैंक कॉर्नर कॉर्नर ऐसा, तो फटाक से कुछ आंख बंद करके व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दो, WB व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट लगा दो, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। कुछ ऐसा दिख रहा है, कहीं से भी घुमा फिरा के ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसा डायरेक्टली ऐसा नहीं डालेगा, ठीक है, ये लोग ऐसा नहीं डालेगा, ठीक है, घुमा फिरा के डालेगा। ऐसा दिख रहा है तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज लगा लेना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो, या यहाँ पे हमेशा गैल्वेनोमीटर नहीं डाला जाता है, ऐसे करके बोलेगा तो ऑब्वियसली क्या करना है, आंख बंद करके ये पे जो है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट पहले आंख बंद करके क्या कर लेना है। नीट पे हमेशा बैलेंस्ड ही देगा, क्योंकि अनबैलेंस देने से वो वाला हम लोग का कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो क्या करना है, सिर्फ इसके साथ हम एक लिख रहे हैं 1 × 2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और 3 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 × 2 शुड बी इक्वल टू 3 × 4, सिंपल, एकदम आसान। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर बोला गया कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या गैल्वेनोमीटर यहाँ पे 0 रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, बहुत आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देख लेना, इसके एक वाला अगर ये एक नहीं डाला गया तो निकाल पाओगे। अगर सारे के सारे डाल के यहाँ पर भी वैल्यू डाल दिया गया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देख लो कि सारे क्रॉस मल्टीप्लाई मैच हो रहा है कि नहीं। ये वाला टिक हो गया तो इसके अंदर से कोई जाएगा नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत आसान वाला चीज है। किरचॉफ लॉ, सिर्फ वो करंट वाला रूल लगाओ या वोल्टेज वाला रूल लगाओ, तुम्हारा थेवेनिन्स थ्योरम तक का डिफिकल्ट सर्किट भी आसानी से हो जाएगा।
छोटा सा अगर हम तुम लोगों को क्लास में हम लोग सिखाते हैं जीरो पोटेंशियल वगैरह कॉन्सेप्ट, वो सब क्या कहाँ पे आते हैं, जेई पे काम आते हैं। लेकिन निट के लिए इतना कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक बेसिक मोटा मोटा ये किरचॉफ लॉ पढ़ के जाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक बेसिक ऐसे करके पढ़ के जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। 2-3 सवाल आसानी से कर पाओगे बेटा, बहुत आसानी से। और ड्रिप वेलोसिटी थोड़ा पढ़ के जाना, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है बेटा, ये वाला थोड़ा पढ़ के जाना, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। ड्रिप वेलोसिटी ये वाला हो गया तुम्हारा, ये बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है, बहुत आसानी से आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी पढ़ के जाना, वो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये वाला मोटा मोटी तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी पार्ट खत्म कर दिया, ठीक है, ये वाला। इससे आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे और कुछ बोलने का था, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह सब कुछ बोल दिया मैंने। कॉम्प्लेक्स थेवेनिन सर्किट को भी इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लेना। अगर लंबा लंबा दिया है तो सेगमेंट में डिवाइड करके किसी भी डायरेक्शन पे अपना लूप लगा लेना, कर पाओगे बहुत आसानी से। अगर थोड़ा सा इस पे डाउट रहता है कि सर किरचॉफ्स लॉ कैसे सॉल्व करना है, फटाक से तुम लोग क्या कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, हम लोग वो उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, या डाउट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल जेन्युइनली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ये ना बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, वेरी रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट ओवर देयर इन नीट एग्जामिनेशन, बहुत रिपीटेटिव, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, बेसिक बेसिक फॉर्मूला, कुछ ज्यादा करने का है नहीं। फोर्स क्या लगेगा, क्या क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब व्हेनेवर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर समझो इस तरीके पे चल रहा है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये घुसेगा, तो ये कैसे चलेगा, इट विल मूव इन ए हेलिकल पाथ, ऐसे करके घूम घूम के चलेगा, ठीक है, ऐसे करके घूम के चलेगा, ठीक है, हेलिकल पाथ पे चलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज ए चार्ज पार्टिकल, व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, बहुत आसान बेटा, ये वाला। तो ये कहां पे अप्लाई करते हैं हम लोग, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल enters an uniform magnetic field at an angle theta, बढ़िया, इसके ऊपर लगा दोगे QVB sin थीटा, तुम्हारा ये बात को हो गया, बहुत आसान, चार्ज हो गया, वेलोसिटी हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, साइन थीटा, बहुत आसानी से कर सकते हो। आई बिलीव यू पीपल आर वेरी वेल इक्विप्ड टू डू दिस वन, 2-3 बार ही एग्जामिनेशन है, बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इसके फॉरवर्ड करके क्या करके लेगा, क्या कर सकता है ये लोग, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका रेडियस बताओ, रेडियस कितना होगा, यहाँ पे जो घूम रहा है ना, इसका घूम गोल गोल का चक्का का रेडियस से भी पूछा जा सकता है कि इसका रेडियस बता दो, यहाँ पे रेडियस r इज इक्वल टू, आर का वैल्यू बता दो। तो आर का वैल्यू के लिए क्या करोगे बेटा, बहुत आसान है, इसका भी वैल्यू बहुत आसान है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो फॉर्मूला होता है ना, इससे हम लोग का ये बन जाता है, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वहां से और आसानी से सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। ये डेरिवेशन के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे, क्योंकि वो बताएंगे तो तुम लोगों को और कंफ्यूजन लगेगा, ये कुछ मान के चलो, ये लोगों तुमको पता है, हम भी जानते हैं कि तुम लोगों को ये पता ही होगा। एक सेकेंड, ये वाला व्हाइट पेन ले लेते हैं, हाँ, ये तुम लोगों को पता ही होगा, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ठीक है, ये बहुत आसानी से, ये मोटा मोटी ये दोनों टॉपिक करके जाओगे ना, इसके ऊपर ही 1 से 2 सवाल तो आ ही जाएगा तुम्हारा, बहुत आसानी से आंख से देख कर दोगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर ग्राफ पूछ लिया तो ऑब्वियसली तुम ये से कर सकते हो, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाला V, ठीक है, चार्ज के ऊपर चार्ज का ज्यादा कम होने से प्रोपोर्शनलिटी देख ले सकते हो, रेडियस का भी ये बोल सकते हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by v, ये भी बोल सकते हो, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। रिलेशनशिप तैयार कर लेना, कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, कोई भी, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एनी फॉर्मूला, प्रिपेयर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है, उससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। फटाक से बोलेगा ये बढ़ा रहा है, ये कमा रहा है, ये घट रहा है, वो बढ़ रहा है, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, what will be the result into this particular thing, yeah, this particular thing, you can just easily find it out, you can easily calculate that one in your mind, or you can visualize that one in your mind कि whenever we are going to increase or decrease certain concept, certain physical quantity from over here, what will be the result on the radius, or what will be the result on this one। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ रहे हो, ये पूरा नेट के लिए बोल रहे हैं, पूरा नेट फिजिक्स के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ रिलेशनशिप बनाते चलो, ठीक है, बट फिगर आउट रिलेशनशिप्स, ठीक है, figure out relationships, ऐसे करते चलो तो तुम्हारा क्या बनेगा, आसानी से कर पाओगे कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v वेलोसिटी, जितना तेज जाएगा
उतना बड़ा रेडियस होगा, उतना तेज भागेगा, उतना बड़ा बनाएगा वो हेलिकल पाथ। ये हेलिकल पाथ ऐसे ऐसे करके 3D में चलता है, हेलिकल पाथ ऐसे ऐसे करके सामने की तरफ चलेगा, हेलिकल पाथ होता है, ठीक है। वो 2D में दिखेगा तो गोल गोल, लेकिन 3D में दिखोगे तो सामने की तरफ चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हेलिकल बोलते हैं, सर्कुलर पाथ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और ये सारे चीज कर लोगे ना तो तुम फटाक फटाक से न्यूमेरिकल्स को या कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो उसको विजुअलाइज बहुत तरीके जल्दी से कर पाओगे। विजुअलाइज 10-15 सेकंड में हो गया, एक आधा कैलकुलेशन करना पड़ा, फटाक से आंसर बचा, 30 सेकंड्स के अंदर बैठाया वो वैल्यू, और 30 सेकंड्स के अंदर तुम्हारा इसका जवाब निकल के आ जाएगा। बेटा मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसे करके पढ़ के जाओगे ना, तुम्हारा रैंक ना बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। ड्रास्टिकली इंप्रूव होना ही है, हम लिख के देते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहीं से स्टार्ट होता है। whenever a charge moving charge enters into a magnetic field, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए ये हाई वोल्टेज टॉपिक है, या हाई वेटेज टॉपिक भी बोल सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकता है इसी साल, इस बार, ठीक है। 2-3 दिन बाद ही आएगा, देख लेना, मैचअप कर लेना, ठीक है बेटा। और आगे चलते हैं, और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चल के रे ऑप्टिक्स। अब देखो रे ऑप्टिक्स क्या पढ़ोगे। ऑब्वियसली ये सारे साल में आ चुका है रे ऑप्टिक्स। ये सिर्फ की है, ये 2 साल पे आया है, बहुत सारे सालों पे ये वाला मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला के ऊपर पूछा जा चुका है। फिर मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ 2022 2024, ये 2026 है, 25 में नहीं आया था। जब 25 में अलग कुछ आया था, तो 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मिरर वाला, लेंस वाला फॉर्मूला बहुत आसानी से कर पाओगे। मिरर वाला फॉर्मूला एकदम बच्चों जैसा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू तुम्हारा 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये कर लोगे, काम हो जाएगा। लेंस वाला पे क्या करना, सिर्फ नेगेटिव लगा दो, बस काम खत्म। मोटा मोटा पढ़ के जाओ ना, बेसिक बेसिक तुम्हारा काम हो जाएगा बेटा। मैं बोल रहा हूं तुम लोगों का, 1/u करोगे, काम खत्म, बस। इस पे साइन कन्वेंशन हमेशा, ये वाला सबसे ज्यादा होता है। कॉमन ट्रैप क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पे ट्रैप खा जाते हैं बच्चा लोग, ठीक है। ऑब्वियसली विद साइन, ऑब्वियसली तुमको साइन कन्वेंशन क्लास 9 से 10 से सिखाया जाता है सीबीएसई वालों को, ये सारे छोटा छोटा चीज। और क्या पढ़ना है इसके ऊपर, सर स्नेल्स लॉ जरूर पढ़ने ला, स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये सिंपल सा खेल, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा, और एकदम आसानी से कर पाओगे। म्यू इज इक्वल टू वो सी बाई वी जो वगैरह वैल्यू होता है ना, बहुत आसानी से वो लोग तुम जानते हो, बहुत बेसिक सा चीजों से काम हो जाएगा, बन जाएगा। और प्रिज्म थोड़ा सा एक बार झक मार लेना, 6-7 फॉर्मूला रहता है प्रिज्म में, प्लस प्रिज्म का थोड़ा सा इतना लिख के, तुम लोग को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, 5-6-7 फॉर्मूला भी लिखेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिर्फ हमको पता है कि तुम लोगों के सामने डायरी पे किसी चीज पे पूरा माइंड मैप बना के रखे हो तुम लोग, ठीक है। माइंड मैप बनाने नहीं जानते हो तो हम सिखा देंगे, ठीक है। तो प्रिज्म वाला, PRISM प्रिज्म वाला फॉर्मूला जरूर थोड़ा सा एकदम देख लेना, बेसिक बेसिक। वो जो 3-4 फॉर्मूला है उसके ऊपर ये स्नेल्स लॉ, वो बेसिक बेसिक फॉर्मूला पे लगा दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। काम तुम्हारा बहुत आसान सवाल आता है। ये इसके ऊपर डिफिकल्ट सवाल तो जेई पे आता है, वो तो पकड़ने का बात नहीं है। हम लोग मोटा मोटी करके जाएंगे ना, ये सब डेफिनेट आएगा, डेफिनेट आएगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो आने ही वाला है, इस ये वाला से 3 क्वेश्चन आ ही गए यहाँ, यही से, यही टॉपिक से, इससे ही आ जाएगा। देखो इससे इन दोनों में से एक से आ जाएगा, और इसके ऊपर लगा के थोड़ा सा डाल देगा। देखो तुम इस साल करके जाओ ये, उसके बाद बोल लेना मेरे को, ठीक है। बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ये बात तो तुमको पकड़ में आ चुका है, ठीक है बेटा। और आगे जाते हैं, और आगे जाते तो और क्या आ जाएगा हम लोगों का, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वाला बहुत अच्छा वाला टॉपिक है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या करोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग पता चलता है कि हम लोग फोर्स के बारे में खुद सोचते हैं, कौन सा वाला फोर्स वर्क डन करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर ही टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो हो ही जाता है, इसके ऊपर से, अरे चल ले बेटा, पेन चल ले, हाँ। तो बहुत आसान वाला खेल बजाएंगे। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, हम लोगों का इंटीग्रेट मारते हैं ना फंक्शन, फोर्स का एक्स वाला फंक्शन इनटू हम लोगों का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट dx, बस काम खत्म। इतना ही करना है, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा लगाना, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। हम लोगों का ये वाला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। ये वाला बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ये बात हो गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा थोड़ा करके चले जाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लोगे। वेरिएबल फोर्स इसको कहते हैं, वेरिएबल फोर्स मतलब इंटीग्रेशन मारना पड़ता है ऑब्वियसली। और ग्राफ प्रॉब्लम, यहां से ग्राफ दिलवा जा सकता है, ग्राफ प्रॉब्लम्स, ग्राफ प्लस असर्शन,
हम लोग जब नीट का पीवाईक्यू क्लास में करते हैं ना, असर्शन सब करवाते हैं, ये सारे के सारे एक चैप्टर के ऊपर 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाते हैं, 150 क्वेश्चंस करवाते हैं, तो आसानी से हो सकता है तुम्हारा। ग्राफ पे क्या आ सकता है तुम्हारा, एरिया ऑफ दिस एफ और एक्स ग्राफ हम लोगों को वर्क डन दिलवा देता है। एरिया करोगे तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा एरिया इज इक्वल टू वर्क डन WD, तुम्हारा बहुत आसानी से आ जाएगा। एरिया ऑफ किसका, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान तरीके से तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकता है। इससे तो तुम्हारा 2 सवाल आ ही जाएगा, 2 सवाल क्वेश्चन यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। सिर्फ ये करके जाओ, थोड़ा सा इंटीग्रेट मार लेना है, 1 मिनट का खेल है, इंटीग्रेट सिर्फ मार लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और मोटा मोटी वो M1 V1 वो सब कॉम्प्लेक्स नहीं करवा रहे, सिंपल कर रहे हैं। मेरा काम है आसान करना तुम लोगों को, बेसिक बेसिक करके चले जाना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह बेसिक, एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला जो रहता है वो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, उससे ऊपर काम आ जाएगा, काम तुम्हारा बन जाएगा। मोटा मोटी डिफिकल्ट चीजों से है अगर, तो ये पढ़ के चले जाओ तो तुम्हारा सवाल के आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, ये कर लोगे तो ये भी बहुत आसान कर देगा तुम्हारा नेट का 2026 वाला पेपर। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब रोटेशनल मोशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, फेवरेट टॉपिक है इस साल पे, मैं बोल के दे रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो कंडीशन क्या हो जाता है, रोलिंग वेलोसिटी क्या बनाओगे, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, सिंपल सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, बहुत आसान, सबको पता होता है। ठीक है, अब रोलिंग का क्या करोगे, रोलिंग का तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी करने जाओगे। रोलिंग तो ये हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू, सिर्फ क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, v में यहाँ पे ये वाला पुट कर देना। ठीक है, यहाँ से ले जाके यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, हो गया काम खत्म। और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला लगाते ना, वो वाला हम लोग हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, काम खत्म सर। ये वाला हो गया तुम्हारा कौन सा, ये नॉर्मल वाला काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशन वाला काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ये क्या बन गया सर, MOI। ठीक है ना, ये वाला क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। बेटा बात को पकड़ में आ रहा है ना, बहुत आसानी से आसान में कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। ये सिंपल तरीका पकड़ लोगे ना, सिंपल तरीका से ही सब कुछ होता है, सिंपल तरीका से ही बहुत चीज आगे हो जाता है। सिंपल इज डिफिकल्ट एक्चुअली, सिंपल थिंग इज सो सच दैट ना यू कैन नॉट डू द सिंपल चीज कर लोगे तो हो जाएगा। अब यही सिर्फ पढ़ के जाओगे क्या, नहीं सर, थोड़ा सा और पढ़ लेना, बेसिक MOI ऑफ बेसिक्स, MOI ऑफ बेसिक चीज का क्या क्या पढ़ोगे, डिस्क पढ़ लोगे, रॉड पढ़ लोगे, बहुत आसान, तुम लोगों को पता है हाफ एमवी भाई कितना मास कितना डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, डिस्क वगैरह पढ़ लोगे, हाफ mr स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान, हम इतना लिख के कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इतना 10 फॉर्मूला लिख के दो तो तुम्हारा दिमाग कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सीधी डिस्क पढ़ लोगे, रिंग पढ़ लोगे, रिंग भी नहीं पढ़ना है, रॉड पढ़ लो बेटा, बहुत आसान से पढ़ लो। ट्रायंगल वगैरह उतना डिफिकल्ट तक जाने का नहीं है। ठीक है, डिस्क पढ़ लो, सिलेंडर पढ़ लो, ये सब बहुत इजी पढ़ लेना। ठीक है, CYLIND या सिलेंडर अक्रॉस, और तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये तो बेसिक होता है। ठीक है, MD स्क्वायर लगा लोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किससे शिफ्ट करवाओगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, देखो ये सिंपल डिस्क वगैरह पढ़ लोगे, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अच्छा चार्ट बना के हम लोग पूरा तैयार करके तुम लोगों को देते हैं क्लास के अंदर। हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉपिक बताने का कोशिश कर रहे हैं, मोटा मोटी किस तरीके से क्या पढ़ना है। ये बेसिक MOI ऑफ बेसिक्स। ठीक है, बेसिक पढ़ोगे, बेसिक 6-7 फॉर्मूला सिर्फ, बहुत आसान है। मेरे से एक बार व्हाट्सएप कर लेना, मैं बता दूंगा, 6-7 फॉर्मूला सिर्फ याद कर लो, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी नहीं लगाना पड़ता है। पैरेलल लगाने से मैक्सिमम 80-90% काम बन जाता है तुम्हारा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे और कहीं से भी पूछेगा उसका MOI बता के दे दोगे, हाथ में दे दोगे, मतलब 20 से 30 सेकंड लगेगा आंसर निकालने में। मैं बोल रहा हूं 20 से 30 सेकंड लगेगा नीट का आंसर निकालने में। ये वाला हो गया। और एक चीज बचा रहता है, वो है कि एडिटिव सिस्टम, ADDIT, एडिटिव, और एक चीज होता है प्लस नेगेटिव, NEGATIV सिस्टम।
इस पे क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कॉमन एक्सिस ढूंढना पड़ता है। सिर्फ ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, एक्सिस को शिफ्ट करना पड़ता है, एक्सिस को शिफ्ट करना पड़ता है। बेसिक एक फॉर्मूला उठा लिया, उसके साथ साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम या कुछ लगा के शिफ्ट करो, उसके बाद दोनों कॉमन एक्सिस से उठा लो, कॉमन एक्सिस से ढूंढ लेना है। कॉमन एक्सिस ट्विस्ट होता है, ठीक है, कॉमन एक्सिस, ये गलती मत कर देना, ठीक है। ये यहाँ पे गलतियां हो जाते हैं हर किसी का, हर किसी का यहाँ पे क्या हो जाता है गलतियां। बच्चे लोग क्या कहाँ पे भूल कर लेते, एक्सिस को कॉमन नहीं लेते। कॉमन एक्सिस के ऊपर से हम लोग जो ऐड करना है, नेगेट करना है, जो भी करना है, एडिटिव नेगेटिव जो भी करना है, वो कॉमन एक्सिस के ऊपर ही कर लेना है। दो सेपरेट सेपरेट बॉडी होगा कि खुल के निकल के ले गया या किसी और चीज के ऊपर डाल दिया गया, एक डिस्क के ऊपर छोटा एक डिस्क डाल दिया, तो वो उसका सेपरेट निकाला, इसका सेपरेट निकाला, ऐड कर दिया गया, फिर तुम आसानी से कॉमन एक्सिस निकाल लिया, वो हो गया है तुम्हारा काम बेटा। ऐड शिफ्ट कर लो एक का, ठीक है, एक का शिफ्ट कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट करना है, शिफ्ट के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेना, परपेंडिकुलर अगर लगाना, परपेंडिकुलर नहीं लगाना पड़ेगा, पैरेलल ही लगाना पड़ेगा, वो काम हो जाएगा। यही तो मोटा मोटी रोटेशन का बात है, डरने का बात है नहीं बेटा, डरने का बात है नहीं। ये पे सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं रोलिंग पे। रोलिंग इस साल आने ही वाला है, देख लेना। मैं नीट के पेपर के बाद वीडियो भी बनाऊंगा, देख लेना, इससे क्वेश्चन एक तो आ जाएगा ही तुम्हारा, और इससे यहां से भी एक आएगा, देख लेना बेटा, यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा, यहां से आ सकता है, इसका भी एक चांसेस लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसका भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये डाउटफुल है, लेकिन ये वाला आएगा और ये वाला भी आएगा, देख लेना बेटा, देख लेना, एकदम बोल के दे रहा हूं, लिख लिख के ले लो। अब जब ही नेट का पेपर आ जाएगा मैं बता के तुम लोगों के सामने वीडियो रख दूंगा, तब तुम बता देना मेरे को, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया, रोटेशन बहुत डर रहता है बच्चों लोगों का मन पे, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, एसएचएम। एसएचएम वाला पे क्या करोगे, एसएचएम वाला पे स्प्रिंग का ऊपर बहुत टेंशन रहता है बच्चा लोगों का, क्या करना पड़ता है, टेंशन से बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाएगा तुम लोगों को। देखो टेंशन टाइम पीरियड इसका स्प्रिंग का, तो क्या करोगे बेटा, 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम बाई के, जहां पे के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो ये ही सिर्फ कर दोगे, बस काम खत्म, ठीक है। अब देखो यहां से फटाक से डॉक्टर वाला दिमाग लगाओ, डॉक्टर वाला दिमाग, ये तो कांस्टेंट बन गया, तुम ट्रिक क्या लगाओगे, अब ट्रिक क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, डॉक्टर वाले बनने वाले हो तो ट्रिक लगाओगे। देखो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ एम। अगर मास को हम लोग क्या कर दिया, अब इफ मास इज डबल्ड, इफ मास इज इक्वल टू 4m न्यू मास, ठीक है, पहले वाला m था, m नॉट इज इक्वल टू m, अब m डैश इज इक्वल टू ये वाला बना दिया, ठीक है। तो बहुत आसानी से, कुछ इतना वगैरह लिखने का जरूरत है ही नहीं, तुम सिर्फ यहाँ पे लगा दोगे तो t डैश विल बी इक्वल टू 2t नॉट, बस काम खत्म है ना। 4 को इसके अंदर बैठा दो, बाहर आ जाएगा, 2 आ गया, काम खत्म। कितना वक्त लगेगा, देखने विजुअलाइज करके ही तुम कर दोगे। मैं बोल रहा हूं, कर पाओगे कि नहीं, बोलो, तुम लोग ही बोलो, कर पाओगे ना। यहाँ इसके अंदर डालोगे, काम खत्म। सर यहाँ पे ट्विस्ट क्या डाल सकते हैं, स्प्रिंग को काट सकता है, स्प्रिंग को काट दिया जाएगा। स्प्रिंग को काटेगा तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ये वाला मास का ट्रिक लगा दिया, मास के साथ ये ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट डालेगा नहीं, ऑब्वियसली आराम आराम से ये हम लोग कर सकते हैं ना। देखो ये आराम आराम से हो जाएगा तुम्हारा, हो गया। अब स्प्रिंग को काटेगा, देखो कैन, पहले वाला हो गया मास, एड और सबस्ट्रैक्ट, SUBS, मास, मास का वैरी कर देगा, ठीक है। मास का वैरी कैसे खेलना है तुमने सीख लिया, ठीक है बेटा। अब स्प्रिंग का क्या कर सकता है, स्प्रिंग का क्या कर सकता है, दोबारा कैन कट द स्प्रिंग, कट द स्प्रिंग, ये ट्विस्ट आ सकता है, कट द स्प्रिंग, स्प्रिंग को काटेगा, ठीक है। तो अब स्प्रिंग को काटोगे तो कैसा करोगे सर, के न्यू, अब स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ये क्या है सर, ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, बच्चा लोग सही बात, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या कैसे झिलोगे, के न्यू इज इक्वल टू इन नंबर ऑफ टर्म्स पे स्प्लिट कर दिया गया इनटू के, बस। क्यों सर, क्यों, वाई 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 पूछो। अब देखो लंबा सा स्प्रिंग है, उसको काटोगे, 3 टुकड़ों में बांट दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, 4 टुकड़ों में बांट दिया, छोटा वाला स्प्रिंग ना स्टिफर बन जाता है, ज्यादा स्टिफ बन जाते हैं, ऑब्वियसली छोटा वाला स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ, ज्यादा मास, देखो अच्छे से बोलते हैं, ठीक है, और ट्रिक सिखा देते हैं। ये वाला तो हुआ थोड़ा मास का, और दिमाग में आया, देखो, अरे हटना बेटा, ये वाला थोड़ा सा मास के ऊपर क्या होता है, देखो मास के ऊपर, अरे पेन आ जा, हाँ भाई साहब, देखो अब क्या है, मास के मोर मास, ये रिलेशनशिप दिमाग के अंदर बना लो, इज इक्वल टू मोर इनर्शिया,
मोर इनर्शिया इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तुम ही बताओ। बढ़ जा रहा है तो ऑब्वियसली लेस मास होगा, लेस इनर्शिया होगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट। तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस गोज अप, ठीक है। तो इज इक्वल टू टाइम पीरियड स्लोअर, SLOWEROACILLATIONS ऑसिलेशंस। बहुत आसान, ठीक है ना बेटा, बहुत आसान। मोर मास मोर इनर्शिया, उसका भार बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल इंक्रीज, मतलब ज्यादा टाइम लेगा, तो धीरे धीरे चलता रहेगा, धीरे धीरे स्लोअर ऑसिलेशंस। इसका रिवर्स करोगे, इसका रिवर्स करोगे बेटा, लेस, हम छोटे से लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों को दिमाग के अंदर, अरे बेटा मिर्जा स्ट्रेस नहीं डाल रहे, ठीक है। तो एम को छोटा करोगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, छोटा होगा, दैट इंप्लाइज फास्टर ऑसिलेशन, फास्टर। अभी इतना अच्छा वीडियो करवा रहे हैं ना तुम लोगों के लिए दे रहे हैं, अभी यहाँ पे धड़ाम धड़ाम करके थंडर स्टॉर्म हो रहा है बाहर में, मेरा स्टूडियो के बाहर में, तुम लोगों को सुना ही दे रहा होगा, धड़ाम धड़ाम करके बाहर जा रहा है, ठीक है। जो भी हो, बहुत बढ़िया हो रहा है, ये हम लोग बना के दे रहे हैं आसानी से। ये सब दिमाग के अंदर विजुअलाइज करना अभी से चालू कर दो, 2 दिन बाद ही पेपर है, तुम लोग कर पाओगे, ठीक है, बहुत आसानी से। ये सब पूरा के पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान से कर दोगे, या किसी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तुम बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है, बहुत आसानी से ऐसा ऐसा खोल के खेल दोगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा हम लोग का, स्प्रिंग कट हो गया तो मतलब स्मॉलर स्प्रिंग इज इक्वल टू स्टिफर, ज्यादा स्टिफ होता है, हाँ कि ना बोलो। छोटा हो गया, इतना स्प्रिंग का कांस्टेंट छोटा हो गया तो ऑब्वियसली ये स्टिफर हो रहा है ना, N इंटू टी। N क्या है, नंबर ऑफ कट्स, ठीक है, जितना छोटा हिस्सा, जितना हिस्सा, नंबर ऑफ डिविजन्स, DIVI। बच्चों जैसा पढ़ा रहे, देखो 10 साल का भी हो गया तो समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ डिविजन्स करके पढ़ा रहे, इतना आसान करके पढ़ा रहे, तो बैठा दोगे काम हो जाएगा, काम खत्म। तो अब N वाला, ये N के का कहां पे रहता है, फॉर्मूला पे क्या दिखाया, T इज इक्वल टू तुम्हारा 2 पाई तो है बेटा, यहाँ पे M/K होता है ना, M/K। तो अब K के साथ T का रिलेशनशिप क्या बना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना, हाँ कि ना बोलो। तो इसका रिलेशनशिप बनाओगे तो √1/K से आ रहा है ना, हाँ। तो इसका क्या होगा बेटा, बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। K अगर गोज अप, if K का इंक्रीज हो रहा है in number of terms, that implies time period decreases, ठीक है, टाइम पीरियड ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप है, आसानी से तुम लोगों को दिख रहा है। तो दिखने के बाद क्या करोगे, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली फास्टर ऑसिलेशन, फास्टर OSC, मतलब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, टाइम पीरियड के इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, बहुत आसानी से कर पाओगे, हाँ, बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है बेटा। ये छोटा छोटा चीज, ये छोटा चीज समझ लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो, ये सारे चीज पूछा जा सकता है, ऐड कर सकता है मास का, कट कर सकता है स्प्रिंग को, देख लेना बेटा, 2 दिन बाद पेपर होने के बाद हम वीडियो फिर से बनाएंगे, देख लो, ये बहुत काम आएगा, गोल्डन जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये वाला भी हो गया, और आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, और आगे चलते थर्मोडायनामिक्स वाला, एफिशिएंसी ऑफ इंजन। कार्नोट इंजन पे क्या होता है, ठीक है, कार्नोट इंजन पे हम लोगों का फॉर्मूला क्या बनाओगे, एफिशिएंसी पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। एफिशिएंसी क्या करोगे, अरे पेन ले ले, हाँ, N इज इक्वल टू हम लोगों का 1 माइनस, तुम्हारा 2 टेम्परेचर रहता है, ठीक है, 2 टेम्परेचर रहता है, ठीक है, हॉट बॉडी और हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर, ये दोनों होता है ना, आसानी से। तो तुम्हारा ये क्या हो गया, ये कोल्ड सिंक हो गया या कोल्ड रिजर्वायर, COLD, बहुत आसान, कोल्ड सिंक, ठीक है। और ये वाला क्या है, हॉट रिजर्वायर, हॉट, तो HOT, बहुत आसान है। अब ट्रिक कहां पे दिलवा सकता है, ट्रिक क्या कर सकता है बोलो बेटा, ये लोग ना ऐसे बोल भी सकते हैं, ट्रिक में क्या बोलेगा ना, देखो TC इज इक्वल टू TH, ऐसा बोलेगा, तो कुछ सोचने का बात है नहीं, वैल्यू यहां से दोनों मर जाके 1 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी विल बी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। बहुत आसान सा खेल है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे, ये वाला छोटा चीज कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा। और यहाँ पे हमेशा पूरा के पूरा एनर्जी ना, इस एफिशिएंसी 100% कभी नहीं होगा, थोड़ा सा लॉस भी होगा, ठीक है, प्लस थोड़ा सा लॉस भी लगा लोगे, ठीक है, थोड़ा सा लॉस होता है हम लोगों का हमेशा यहाँ पे
एफिशिएंसी इज नेवर इक्वल टू 1 और 100%, ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया बहुत आसानी से ये सब कर लोगे। ठीक है बेटा, और कुछ है नहीं यहाँ पे। इस तरीके से ये वाला डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाओगे। तुमको अगर सोचना है कि सर इसके ऊपर एन टीसी के साथ कैसे रिलेशनशिप होता है, ये बढ़ेगा तो ये गोटा नंबर बढ़ेगा, वन से उतना ज्यादा घटेगा ना, वन से जितना उतना ज्यादा घटेगा। एन विल गो डाउन इफ टीसी गोज अप, इफ टीसी गोज अप। सोचो 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 सोचो, अच्छे से सोचो। इसको पकड़ पकड़ के मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, आराम आराम से देखो, रुक जाओ। ठीक है बेटा, नहीं है, हम पानी अभी नहीं है, हम बाद में पी लेंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा, आसानी से सोचो। ये वाला अगर देखो बढ़ता है तो हम लोग एंटायर ये वाला नंबर बढ़ेगा। तो 1 से ये नंबर अगर बड़ा चीज को घटा रहा है तो ऑब्वियसली ये कम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ये वाला गोटा? तो टीएच एन विल गो अप इफ टीएच गोज अप। सोचो सोचो, क्यों सर? ये वाला बढ़ेगा तो एंटायर ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, इट विल कम डाउन। तो छोटा नंबर एक से माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी विल गो डाउन। ये सारे छोटा छोटा ट्रिक लगा लोगे ना, तुम्हारा क्वेश्चन विजुअलाइज होना लगेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तुम पढ़ के ना रिलेशनशिप को सोचने लगोगे और आसानी से करने भी लगोगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तुम्हारा टाइम सेव करने का बात है कि नहीं? नेट पे टाइम का प्रेशर रहता है बच्चा लोगों का, बच्चा लोग ये छोटा छोटा चीज कर लोगे तो टाइम सेव कर लोगे, टाइम के तुम्हारा हो जाएगा काम, बहुत आसानी से तुम्हारा ये सब हो जाएगा। ठीक है, यही छोटा छोटा चीज को पकड़ लो बेटा, बहुत जिंदगी आसान होने वाला है, बहुत काम आसान होने वाला है। ये छोटा छोटा टॉपिक बता रहे हैं, छोटा छोटा चीज। और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ तो पढ़ ही लोगे, तो बहुत आसान होता है। फर्स्ट लॉ हम बोल के और कुछ बोल नहीं रहे, फर्स्ट लॉ तुम पढ़ ही लोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बात भी हो रहा है, ये काम खत्म कर देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से सिर्फ आइंस्टाइन इक्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट इस बार है, बहुत आसान है। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या बोलता है? एच प्लैंक का कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस। ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस। इसका जो क्या लाइट इंसिडेंट कर रहा है इसके ऊपर, उसका प्लैंक का कांस्टेंट, उसका फ्रीक्वेंसी लगाओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टपकाओ, और ये वाला क्या है? उसका वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से वो वाला इलेक्ट्रॉन छिटकेगा, मतलब बाहर निकलेगा, उतना तेजी से वो बाहर निकलेगा। इसके अंदर वेलोसिटी भी रहता है, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, या आसानी से ये वाला तुम पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर? ग्राफ क्वेश्चंस, थोड़ा ग्राफ का भी क्वेश्चंस कर लेना। हम लोग बोर्ड में पढ़ाते हैं, बोर्ड का बेसिक ग्राफ कर लोगे तो ग्राफ का भी हो सकता है, ग्राफ क्वेश्चंस, और असर्शन भी आ सकता है। ठीक है, देख लेना बेटा, ये पूरा एकदम बढ़िया से आ जाएगा तुम लोगों का नेट का 2026 में। ये वाला सवाल सारे के सारे जगह पे डाला था, ये सारे चीज पे, तो इसके वजह से रिसर्च करके हम बोल रहे हैं ये सारे चीज आ जाएगा, तुम लोग देख लेना, हो जाएगा तुम लोग का। ठीक है, ये वाला सिर्फ मोटा मोटी पढ़ लेना, और छोटा मोटा जो वगैरह फॉर्मूलाज जो छोटा छोटा एक बार फ्लिप करके देख के चले जाना। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। और आगे चलते हैं, और आगे जाके देखो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटर बेसिक तुम ऐड मतलब सीरीज पैरेलल तो कर ही सकते हो, ये रेजिस्टेंस का उल्टा वाला फॉर्मूला होता है। सीरीज पैरेलल कर ही सकते हो, सिंपल सीरीज पे हो जाएगा, तो 1/C1 1/C2 1/C3 होल का इनवर्स होता है। ठीक है ना बेटा, ये वाला हो गया। और पैरेलल पे लगाओगे तो C1 + C2 + C3, ऐसे करके नॉर्मल सर्किट तुम कर लोगे। ठीक है ना, ये नॉर्मल वाला सर्किट, नॉर्मल सर्किट, नॉर्मल सीरीज पैरेलल सर्किट, सीरीज प्लस ये तो कर ही लोगे। ठीक है ना बेटा, ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा के। डाइलेक्ट्रिक पे क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बहुत आसान हो जाएगा, C = K, डाइलेक्ट्रिक वाला K हो गया तुम्हारा, और C0, बस काम खत्म। इतना सा ही काम है। इस पे ट्विस्ट क्या डाल सकते हैं? ट्विस्ट डालेगा बैटरी कनेक्टेड, बैटरी BATTERY, बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड, दोनों सिचुएशन दे सकता है। डिस्कनेक्टेड, दोनों सिचुएशन डाल सकते हैं। बैटरी कनेक्टेड से क्या हो जाएगा? बैटरी कनेक्टेड मतलब इसका चार्ज बढ़ता रहेगा। बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं? बोलो बेटा, सबका आ रहा है ना? तो दैट इंप्लाइज हम लोग का एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड जब डिसजॉइंट कर दोगे तो डिस्कनेक्टेड करने से क्या हो जाएगा बेटा? तुम्हारा वोल्टेज गिरता रहेगा,
है कि नहीं, वोल्टेज गिरता रहेगा, दैट इंप्लाइज एनर्जी भी ड्रॉप होता रहेगा। सिंपल, V इज इक्वल टू नॉर्मल वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, बहुत आसानी से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इन दोनों का बीच में जो रिलेशनशिप वाला पढ़ते हैं ना हम लोग, कैपेसिटर पोटेंशियल, पोटेंशियल वाला पहला वाला इस पे, तो उस पे काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला चैप्टर, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर से जो बेसिक वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, और कुछ करने का है ही नहीं, ठीक है। तो यही बात है, वोल्टेज का फॉर्मूला एकदम बैठा दोगे तो आसानी से ये वाला हिस्सा तुमको दिखने लगेगा, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बैटरी कनेक्टेड से ये वाला सिचुएशन आएगा तुम्हारा, ये क्या होता है तुम लोगों का, तुमको अगर समझ में नहीं आएगा, W वर्क डन, ठीक है। तो वोल्टेज का डेफिनेशन से पता चल जाता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, यही होता है ना, V इज इक्वल टू W बाई Q, ये तो बात होता है ना, तो यही हो गया, तो यही करोगे, और आसान आसान से ये वाला दोनों का रिलेशनशिप यही है, बात ये पकड़ लोगे, ठीक है, तो आसान आसान से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बहुत आसान आसान चीज है, यहाँ पे सिर्फ ये डालोगे और ये फॉर्मूला पढ़ लेना जो मैंने लिखा था, तुम लोग पढ़े ही होंगे, तो ये करोगे तो ये यहाँ से भी तुम्हारा 2 सवाल तो मिनिमम आ ही रहा है, ठीक है, 2 सवाल आ ही रहा है कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक्स के साथ, डाइलेक्ट्रिक लगा देना काम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा अलग अलग डाइलेक्ट्रिक नहीं डालेगा, वो जेई पे आता है, यहाँ पे बेसिक बेसिक डाइलेक्ट्रिक डालेगा, ठीक है। तो यही बात है, इस साल थोड़ा पेपर अगला साल जैसा डिफिकल्टी होने वाला है, यही देख लेना, स्ट्रेटेजी क्या रखोगे, डिफिकल्टी होने वाला है, तो बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ लो। देखो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, बेसिक चीजें बहुत काम आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, बेसिक बोर्ड लेवल फॉर्मूला पढ़ के जाओ, ये बहुत काम आएगा। विजुअलाइज ऑल दिस रिलेशनशिप, बोर्ड प्लस लिटिल बिट ऑफ एडवांस लेवल फॉर्मूलाज, लिटिल बिट थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, इससे काम हो जाएगा। ग्राफ इंट्यूशन, ये जो रिलेशनशिप मैंने बोला ना, रिलेशन वाला, रिलेशन 1000 पीवाईक्यूज करने का जरूरत नहीं है, देखो मैंने बोला, देखो 1000 पीवाईक्यूज करने का जरूरत नहीं, 100 करके जाओ, ढंग का 100 करके जाओ, 100 करेक्ट क्वेश्चन करके जाओ, 1000 करने का जरूरत नहीं है, ढंग का 100 करके जाओ, ये इससे काम हो जाएगा। विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज बोर्ड लेवल का पढ़ के जाओगे, इससे ही बहुत काम होगा जाएगा। सिर्फ ठंडा दिमाग से, अच्छे दिमाग के सोच से जाओ, वो बहुत 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 आगे लेके जाएगा तुमको, ठीक है बेटा, यही बात बोलने को था। अगर कोई भी डाउट सिचुएशन आ रहा है, तुमको लग रहा है, तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, हम तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम को आसान कर देंगे, डेडिकेटेडली हेल्प कर देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो नोट्स वगैरह ले सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री, कोई चार्जेस वगैरह है नहीं। और फाइनल स्ट्रेटेजी एकदम बढ़िया से बोल रहे हैं, देखो कुछ करने का है नहीं, तो मास्टर से 2-3 चीज कर लो, रिंग का मैंने दिखाया, किरचॉफ लॉ पढ़ लो, इसके साथ साथ व्हिटस्टन ब्रिज पढ़ लेना, डब्ल्यू भी थोड़ा सा काम हो जाएगा, लेंस प्लस प्रिज्म का थोड़ा पढ़ लेना, प्रिज्म, ठीक है, लेंस मेकर प्लस मिरर, मिरर तो है वैसा पढ़ ही लोगे, MIRR OR। एसएचएम मोटा मोटी से मैंने बोला ना, एसएचएम का सिर्फ सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन इक्वेशन, ई इक्वेशन, ये आइंस्टाइन इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन, और रोलिंग मोशन पढ़ के जाना, रोलिंग मोशन ये इस साल आने वाला है शायद, ठीक है, इस साल आने वाला है रोलिंग मोशन, ठीक है तुम्हारा, और एमओआई तो पढ़ ही लिए हो तुम लोग, ठीक है। तो इससे तुम्हारा 20 से 30 क्वेश्चंस आ जाएगा आसानी से, 25 से 30 क्वेश्चंस मिनिमम गारंटेड, देखो 25 से 30 क्वेश्चंस मिनिमम आ ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यही बात है, यही बात, और कुछ डाउट वगैरह हो तो मेरे से जरूर पूछ लेना, ऑब्वियसली यही बात को पकड़ के एकदम ठंडा दिमाग से एग्जाम पे चले जाओ। All the best for you peoples for 2026 NEET. I am hoping that the paper becomes a little lenient and stays normal to all of you people, so that you people all become you people all get your desirable college. किसी को एम्स पसंद है, किसी को और पसंद है, तो वो कॉलेज मिल जाए, तुम लोग डॉक्टर्स बहुत अच्छे से बन जाओ, फ्लाइंग कलर्स पे एमबीबीएस पे चले जाओ, पास होके मेरे को थोड़ा सा दुआ में याद रख लेना। राजदीप सर साइनिंग ऑफ। जरूर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मोटिवेशन बरकरार रहता है। तुम लोग मिलते हैं एकदम अगला वीडियो पे। अगला वीडियो तुम लोग का पीवाईक्यूज के ऊपर बनाएंगे, 25 से 30 पीवाईक्यूज जल्दी से सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पीवाईक्यू का लाएंगे तुम लोगों के एग्जामिनेशन के पहले ही, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। राजदीप सर साइनिंग ऑफ। चलो डॉक्टर्स लोग मिलते हैं।